Hi everyone, welcome to the channel Humanities Lovers. This is your sociology educator कपिल सारस्वत और आज से आपको इस चैनल के ऊपर मैं क्लास 12th की सोशियोलॉजी कवर करवा के दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सोशियोलॉजी के कंटेंट के लिए इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बेस्ट कंटेंट पूरे यूट्यूब के ऊपर जो अभी तक आपको अवेलेबल नहीं हुआ है वो इस चैनल के ऊपर मैं आपको दूंगा। और जो सोशियोलॉजी में जो आपका इंटरेस्ट है जो काफी ज्यादा कम है, उस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इस चैनल पे पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। आज से आपको बेस्ट कंटेंट क्लास 12th के सोशियोलॉजी का मैं इस चैनल के ऊपर देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज का ये जो सेशन है इसमें हम क्लास 12th के सोशियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। क्या है आपका पेपर पैटर्न, कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने चैप्टर्स आपके 2024-25 के सेशन में आने वाले हैं और कितने आपको नहीं पढ़ने हैं। तो ठीक है, सिलेबस इसलिए हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे हैं ताकि एट द एंड हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, कितने हमें नहीं पढ़ने हैं, और कुछ चैप्टर्स में से कितना सिलेक्टिव कंटेंट हमें पढ़ना है वो इन डिटेल आज के सेशन में हम कवर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे होगी। देन फिर हम अपना सोशियोलॉजी का जो कंटेंट है चैप्टर वाइज उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लीजिए क्लास 12th के बेस्ट कंटेंट को पाने के लिए, जो कि मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। एंड साइड बाय साइड अंकित सर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी का तो बेस्ट कंटेंट इस चैनल के ऊपर दे ही रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम सोशियोलॉजी के कंटेंट को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं आपकी एनसीईआरटीज की बुक को। क्लास 12th के सोशियोलॉजी के लिए आपके पास दो एनसीईआरटीज की बुक हैं। फर्स्ट जो आपकी बुक है वो है आपकी इंडियन सोसाइटी, जिसमें हम इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं कि इंडियन सोसाइटी में कितने कितने डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, किस टाइप का स्ट्रक्चर है आपकी इंडियन सोसाइटी का, उसको हम इन डिटेल इस बुक में कवर करते हैं। जो आपकी सेकेंड बुक है दैट इज सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। इसमें हम 1947 के बाद जब हमारी इंडिपेंडेंस हमारी इंडिया को मिली थी उसके बाद जितने भी डेवलपमेंट्स हुए थे, जितने भी चेंजेस हुए थे इंडियन सोसाइटी के अंदर, हम उनको कवर करते हैं। तो एस आपकी जो दो बुक्स हैं दैट इज इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई ने जो वेटेज रखा है दोनों बुक्स का वो इक्वल वेटेज है। आपके ईच बुक से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बुक 1 से एंड 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बुक 2 से, विच मींस आपका जो टोटल जो थ्योरी का पेपर आएगा वो आएगा आपका 80 मार्क्स का। तो इसका मतलब आपको दोनों ही बुक्स पे इक्वली फोकस करके चलना है, क्योंकि दोनों ही बुक्स आपकी इंटरलिंक्ड है आपस में। जो आपको कंटेंट बुक 1 में देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपको बुक 2 में भी देखने को मिलेगा। तो आपको दोनों ही बुक्स पे अच्छे से फोकस करना है ताकि आपका कहीं भी जो कंसेप्ट क्लियरिटी है वो कहीं छूट ना जाए। इसीलिए आपको दोनों ही बुक्स पे इक्वली क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं हमारा कोर्स स्ट्रक्चर कि किस टाइप का आपका पेपर पैटर्न होने वाला है और कितने चैप्टर्स आपको दोनों बुक से पढ़ने हैं। ठीक है, फर्स्ट बुक की हम बात करें दैट इज इंडियन सोसाइटी। इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सोसाइटी, इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, ये आपका नॉन इवेल्युएटिव है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम पूरी बुक के समराइजेशन एक टाइप का देखते हैं कि कितने आपके जो चैप्टर्स हैं आपकी बुक के अंदर वो आपको क्या पढ़ाते हैं। आप बेसिकली आपको इस चैप्टर में हर चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इसीलिए इस चैप्टर से आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाता है। 0 मार्क्स का ये जो चैप्टर है इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन सीबीएसई इस चैप्टर से पुट अप नहीं करेगा। जो आपका मेन चैप्टर जो स्टार्ट होता है आपकी बुक का वो होता है आपके सेकंड चैप्टर से, जिसमें हम डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। इंडिया का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, डेमोग्राफिक का मतलब पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कि कितनी टाइप्स की हमारी पॉपुलेशन है, किस टाइप का पॉपुलेशन कंट्रोल इंडिया के ऊपर है, वो सब हम इस चैप्टर में देखते हैं। और ये चैप्टर आपका टोटल है 10 मार्क्स का, मतलब जितने भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से वो होंगे आपके 10 मार्क्स के। देन आपका जो थर्ड चैप्टर है दैट इज सोशल इंस्टीट्यूशन। ये आपने सोशल इंस्टीट्यूशन एक आपके लिए नया टर्म नहीं है, आपने क्लास 11th में भी सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा है। उसी की कंटिन्यूटी को हम देखेंगे और क्या क्या चेंजेस आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सोशल इंस्टीट्यूशन के बेसिस में बेसिकली हम पढ़ते हैं कास्ट सिस्टम के बारे में, हम मैरिज के फॉर्म्स के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं, देन हम ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर आपका 10 मार्क्स के अंदर आता है, मतलब सीबीएसई आपके इस चैप्टर से भी 10 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पूछेगी। देन हमारा जो फिफ्थ चैप्टर है, अब आप पूछेंगे फोर्थ चैप्टर कहां गया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिफ्थ चैप्टर के ऊपर आते हैं दैट इज पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली इनइक्वालिटी के बारे में देखते हैं जो हमें इंडियन सोसाइटी के अंदर दिखती है। कास्ट के बेसिस पे हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, हमें एजुकेशन सिस्टम के बेसिस पे इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, हम सिंपली गर्ल्स और बॉयज के बेसिस में हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो उसी इनइक्वालिटी को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे एंड अगेन
आपके इस चैप्टर से भी 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। देन वी हैव आवर लास्ट चैप्टर दैट इज द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ये चैप्टर भी आपका 10 मार्क्स का है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस किस टाइप की हमें कल्चरल डाइवर्सिटी जो हमारे इंडिया के अंदर है वो है और उनके क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, सपोज आप एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर रह रहे हैं, उस स्टेट के अपने डिफरेंट चैलेंजेस हो गए एज कंपेयर टू द अदर स्टेट्स। तो हम उन्हीं चैलेंजेस को, उन्हीं सोसाइटी के चैलेंजेस को अच्छे से कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। एंड अगेन आपसे इस चैप्टर से 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे, विच मींस आपको इस बुक के अंदर कितने चैप्टर पढ़ने हैं? टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जिनका जो वेटेज है वो है 40 मार्क्स का। ईच चैप्टर इज ऑफ 10 मार्क्स। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है इस बुक के अंदर वो है सजेशन फॉर प्रोजेक्ट वर्क। ये चैप्टर भी आपका नॉन इवेल्युएटिव है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्योंकि इसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क के बारे में पढ़ाया जाता है, जो हम इन डिटेल आगे अपने सेशंस में कवर करेंगे। इससे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये जनरली आपको प्रोजेक्ट वर्क में समझने के लिए आपको हेल्प करता है, तो इसलिए आपके इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। विच मीन्स देखिए, आपके इस फर्स्ट बुक में कितने चैप्टर हैं? टोटल 4 चैप्टर्स हैं, जो ईच कितना है? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स उनके ईच है, विच मीन्स कितने हो गए आपके? 4। तो 10 इंटू 4, 10 मार्क्स का एक चैप्टर और आपके 4 चैप्टर हैं, तो टोटल कितना हो गया? 40 मार्क्स का आपका टोटल वेटेज हो गया। किससे? फर्स्ट बुक से। आपकी फर्स्ट बुक से टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 40 मार्क्स के। ईच चैप्टर आपका कितना है? 10 मार्क्स का। नेक्स्ट अगर हम बुक की बात करें, वो है हमारी सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। इस बुक के अंदर बेसिकली जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका स्ट्रक्चरल चेंज। देन वी हैव कल्चरल चेंज। देखो, मैंने आपको बताया 1947 के बाद इस चैप्टर के हम स्टार्टिंग करते हैं। जैसे हमारे इंडिपेंडेंस हमें इंडिया को मिल जाती है, उसके बाद इंडिया के अंदर किस टाइप का स्ट्रक्चरल चेंज आया, कैसे हमने इंडिया को स्ट्रक्चरल वाइज मेंटेन करा, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन वी हैव आवर कल्चरल चेंज, कि हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर जितने भी कल्चर थे उनको हम कैसे हमने स्टेबल करा, ताकि लोगों के बीच में क्या ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। हमने सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हम लेकर आए, और कैसे सेक्युलरिज्म ने इंडिया के अंदर एक इक्वालिटी को बाउंड करा, वो सब हम इन 2 चैप्टर्स के अंदर पढ़ते हैं। ये दोनों चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड है, इसीलिए ईच चैप्टर ये आपका 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो दोनों चैप्टर्स को मिला के आपको 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट आपका इसमें जो ईच चैप्टर है वो है आपका 5 मार्क्स का। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको टोटल 5 मार्क्स का इसमें से पूछेंगे, इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का इस चैप्टर में से, जो मिला के हो जाता है आपका 10 मार्क्स का। नेक्स्ट चैप्टर भी है चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। इसमें हम रूरल सोसाइटी के चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, कि कैसे इंडिपेंडेंस के बाद रूरल सोसाइटी में हमें चेंज देखने को मिला था। हमें देखने को मिला था कि जो रूरल सोसाइटी के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सिटीज में क्या होने लग जाते हैं, डेवलप्ड होने लग जाते हैं, वो अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं। और बाकी जो रूरल सोसाइटी में रह जाते हैं वो कैसे अपने आप को स्टेबल करते हैं विद फार्मर्स के साथ, अपनी एग्रीकल्चर के साथ अपने आप को स्टेबल कैसे करते हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का भी आपका वेटेज जो है 10 मार्क्स का वेटेज है। देन वी हैव आवर सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसमें बेसिकली हम इंडियन की सिटीज के बारे में डिस्कवर करेंगे, कि कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी को हमने बूस्ट अप करा था अपने इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए। तो अगेन ये चैप्टर आपका 10 मार्क्स का है। देन वी हैव आवर लास्ट चैप्टर दैट इज सोशल मूवमेंट्स। इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि किस टाइप के मूवमेंट्स, किस टाइप के हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े, जिनके लिए हमें क्या करने पड़ गए, मूवमेंट्स लाने पड़ गए इंडियन सोसाइटी के अंदर। तो अगेन ये आपका जो चैप्टर है ये 10 मार्क्स का से पूछा जाता है। तो टोटल आपके पास इस बुक में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपके जो 2 चैप्टर्स हैं वो हैं 5 मार्क्स के, ठीक है, एंड जो आपके 3 चैप्टर्स हैं वो आपके 10 मार्क्स के। तो आपके 5 मार्क्स के 2 चैप्टर हो गए, दैट इज 10 मार्क्स, प्लस आपके पास 3 चैप्टर्स हैं जो कितने मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के। तो इसका टोटल वेटेज कितना आपको देखने को मिल जाता है, 40 मार्क्स, विच मीन्स दोनों आपके जो बुक्स हैं उनका वेटेज कितना है, 40 मार्क्स। तो टोटल आपसे 80 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो दोनों बुक से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं हमारे चैप्टर्स को। आपकी बुक्स में मैं आपको मार्क करा देता हूं जो आपको चैप्टर पढ़ने हैं। देखो, फर्स्ट बुक का है आपकी कंटेंट, फर्स्ट बुक का कंटेंट है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सोसाइटी, वो आपको नहीं पढ़ना है, इसके ऊपर आप क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। देन वी हैव डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, इससे आपको 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोशल इंस्टीट्यूशन से आपको 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन मैंने आपको कहा था ना कि सेकंड थर्ड हमने देख लिया, फोर्थ चैप्टर कहाँ है? फोर्थ चैप्टर है आपका द मार्केट एज सोशल इंस्टीट्यूशन। ये चैप्टर आपके जो सीबीएसई है उसने ये चैप्टर आपका डिलीट कर दिया है। इस चैप्टर से आपका कोई भी मार्क्स से क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपको चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, तो इस चैप्टर को आप कट कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है वो है पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, जिससे आपके जो 10 मार्क्स से क्वेश्चन
वो यहाँ पूछे जाएंगे। देन वी हैव चैलेंजेस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी, इससे भी हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन सजेशन फॉर प्रोजेक्ट वर्क, इसको भी आप डिलीट कर दो क्योंकि इससे आपके कोई भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाने वाले हैं। तो टोटल आपके इस बुक में 4 चैप्टर्स हो गए जिनका वेटेड 10 मार्क्स ईच है, तो टोटल आपसे 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन वी हैव स्ट्रक्चरल चेंज, ये आपके पार्ट 2 है, ठीक है, ये आपके पार्ट 2 वाली बुक है जिसमें से आपको जो स्ट्रक्चरल चेंज पढ़ना है जो आपको 5 मार्क्स का है। देन आपको कल्चरल चेंज पढ़ना है जो कि आपका 5 मार्क्स का है। देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल चेंज, ये हमने अपने कोर्स स्ट्रक्चर में नहीं देखा तो आपको ये पढ़ना ही नहीं है, ये आपका सीबीएसई ने अगेन क्या कर रखा है, डिलीट कर रखा है। देन वी हैव चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, आपको पढ़ना है, ये आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। देन चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपका 10 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा। देन वी हैव ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, ये आपका जो चैप्टर है सीबीएसई ने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया, ये आपको नहीं पढ़ना। अगेन मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन जो चैप्टर 7 है ये भी आपको नहीं पढ़ना। सीबीएसई ने इस बुक से आपके टोटल 3 चैप्टर्स को क्या कर रखा है, रिमूव कर रखा है। एंड आपकी फर्स्ट बुक से भी आपके जो एक चैप्टर है उसको क्या कर रखा है, रिमूव कर रखा है, क्योंकि बाकी जो ये फर्स्ट एंड 7 चैप्टर्स थे इनको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो टोटल आपके सीबीएसई ने 4 चैप्टर आपके सिलेबस से रिमूव कर रखे हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, और जिनके पास नई एनसीईआरटीज हैं उनके पास उन्हें ये चैप्टर्स अपने एनसीईआरटीज में देखने को भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जिसका मतलब आपको जो नेक्स्ट आपका जो चैप्टर आएगा सोशल मूवमेंट, अगेन ये आपको पढ़ना है जिसका 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको फर्स्ट बुक से 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, सेकंड बुक से आपको टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं जिसका इक्वल वेटेज आपका कितना होगा, 80 मार्क्स का। आपका जो पेपर होगा उसमें से आपको 80 मार्क्स का जो कंटेंट है वो दोनों बुक से पूछा जाएगा। देन वी हैव इसमें हमने थोड़ा मैंने आपको बता दिया कि आपको जो पर चैप्टर्स में कितना पढ़ना है। इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी में आप कॉलोनिज्म, नेशनलिज्म, क्लास एंड कम्युनिटी के बारे में पढ़ते, बट उसका कोई मेन इतना मोटिव है नहीं क्योंकि उसमें आपको समराइज्ड वे में इन चीज़ों को पढ़ा रखा है और आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला है इन चैप्टर से, तो हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। देन वी हैव डेमोग्राफिक, इसमें से आपको थ्योरीज एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफी पढ़ना है, रूरल अर्बन लिंकेजेस एंड डिवीजन पढ़ना है, देन पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया पढ़ना है। ये तीनों चीज़ आपको जब समझ आएंगी, जब हम इन चैप्टर्स को इन डिटेल कवर कर रहे होंगे उसमें हम इन चीज़ों को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेमोग्राफी में ये पढ़ना है। देन सोशल इंस्टीट्यूशन में आपको कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में पढ़ना है, फैमिली एंड किनशिप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देन पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सोशल एक्सक्लूजन पढ़ना है। देन आपको कास्ट और ट्राइबल और जो बैकवर्ड क्लासेस होती है उनके अंदर जो इनइक्वालिटी देखने को मिलती है वो देखेंगे हम इसमें। देन हम इसमें आदिवासी स्ट्रगल देखेंगे, हम वुमेन इक्वालिटी की बात करेंगे, देन स्ट्रगल ऑफ डिफरेंट एबल्ड की बात करेंगे, इसमें हम ये सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देन कल्चर डाइवर्सिटी के अंदर हम रूरल कम्युनिटीज के बारे में पढ़ेंगे, रीजनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, नेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिज्म, सेकुलरिज्म, नेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चारों चैप्टर हैं ये आपके कितने हैं, टोटल 10 मार्क्स के हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका ईच चैप्टर कितना है 10 मार्क्स का एंड 40 मार्क्स का आपको कितने आएंगे इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी में जो आपको ये कॉलोनिज्म, नेशनलिज्म जो आपसे पूछा गया है ये आपको यूनिट 6 में भी पढ़ने को मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे इन चीज़ों को क्या करते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं। देन सजेशन फॉर प्रोजेक्ट वर्क, ये मैं आपको इसी स्लाइड में समझा दूंगा कि होता क्या है और आपको प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाना है। देन इन चैप्टर्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 से अगर हम बात करें तो इसमें हम स्ट्रक्चरल चेंज में पढ़ेंगे, कॉलोनिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन के बारे में। अगेन मैंने आपको क्या बताया था, दोनों बुक आपस में लिंक्ड है, तो इसमें भी हमें अगेन कॉलोनिज्म के बारे में हमें देखने को मिल जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन के बारे में भी हम इस बुक में पढ़ेंगे जो कि आपका 5 मार्क्स का है। देन कल्चरल चेंज में हम सोशल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, संस्कृताइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन, टोटल ये सब कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे कल्चरल चेंज के अंदर, जो अगेन आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें आपके दोनों चैप्टर हो जाएंगे 10 मार्क्स के। देन रूरल सोसाइटी में हम एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, देन लैंड रिफॉर्म्स को, ग्रीन रेवोल्यूशन को, फिर हम उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के। देन हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि रूरल सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया। देन हम सर्कुलराइजेशन ऑफ लेबर देखेंगे। देन वी डिस्कस ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन एंड रूरल सोसाइटी। तो ये टोटल आपके चैप्टर कितने मार्क्स का हो जाएगा, यहाँ पे 10 मार्क्स का। देन इंडस्ट्रियल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इसमें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन देखेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्लान करा गया, जब जिसमें हम 5 ईयर प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि लोग कैसे जॉब्स को फाइंड कर रहे हैं जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखेंगे। देन हम वर्क प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि वर्क कैसे कराया जाता है, वर्किंग कंडीशन क्या होती है इंडस्ट्रीज की, होम बेस्ड वर्क कैसे होते हैं, स्ट्राइक्स और यूनियंस जब लोगों को देखने पड़े, कब, जब लोग क्या करते हैं
इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या करते हैं, अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, जो उनके मैनेजर्स होते हैं जो उन्हें प्रॉपर वेज नहीं प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं। वो ये सब चीज़ें भी हम इस चैप्टर में 10 मार्क्स में पढ़ेंगे। देन सोशल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो हम पढ़ेंगे सोशल मूवमेंट होता क्या है, इसकी थ्योरीज पढ़ेंगे डिफरेंट। हम इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स को देखेंगे, हम क्लास बेस्ड मूवमेंट और वर्कर एंड पीसेंट मूवमेंट्स को इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा कोर्स कंटेंट जो भी हम पूरे क्लास 12th में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको हर चैप्टर्स में से इतना इतना पढ़ना है जो कि मैंने आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड में बता दिया। देन वी हैव सोशियोलॉजी का पेपर डिजाइन की किस टाइप का आपका पेपर पैटर्न पूछा जाता है आपके क्लास 12 सोशियोलॉजी के लिए 2024-25 के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नॉलेज अंडरस्टैंडिंग से, मेमोरी बेसिस पे, टर्म्स पे, कॉन्सेप्ट से, आंसर्स राइटिंग्स पे, फैक्ट की चीज़ों के बेसिस पे, कंपेरिजन की चीज़ पे, मेन आइडियाज की बेसिस पे आपको टोटल 30 मार्क्स की जो है चीज़ें पूछे जाएंगी। नेक्स्ट हमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे एग्जामिन करेंगे हम चीज़ों को। ठीक है, डिफरेंस करेंगे, जनरलाइज करेंगे, हम अपने ओपिनियंस को, आइडियाज़ को रखते हुए इन पेपर पैटर्न्स में हम 32 मार्क्स की चीज़ें पढ़ेंगे। देन हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे, नया पैटर्न को पढ़ेंगे, उससे आपके 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विच मीन्स आपका टोटल 80 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा। तो इस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, जब हम इन डिटेल चैप्टर्स को कवर करेंगे तो हम सारे पेपर पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको चीज़ें कवर करवाऊंगा। देन वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। बट अभी तक आप इतना समझ के चलो कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि सोशियोलॉजी के अंदर आपको कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपको प्रेजेंट टाइम के आइडिया से भी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, एंड आपको एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए सोशियोलॉजी की, ताकि आप अपने मार्क्स एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 अच्छे से स्कोर कर सकें। तो आपको अगर एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो उसके लिए आपको अपने क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन अच्छे से आना चाहिए और आपको अपना पेपर पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए, जिसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा जो कि आपकी ओसवाल की गुरुकुल पब्लिकेशन की एक बुक है क्लास 12 सोशियोलॉजी के लिए, जो आपको पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देती है आपकी सोशियोलॉजी के लिए। पास्ट 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ये बुक प्रोवाइड करती है, जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में आपसे पूछे गए हैं और किस टाइप का पेपर पैटर्न आपका होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक कोई भी बुक नहीं खरीदी है, आप किसी रेफरेंस बुक के लिए ट्राई कर रहे हैं लेने के लिए, तो आई सजेस्ट यू सीबीएसई क्लास 12 की ओसवाल पब्लिकेशंस की आप इस बुक को रिफर कर सकते हैं, जिसमें आपको पास्ट 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको इन डिटेल पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी वो तो आपको मैं इस चैनल पे अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। बट अगर आप कोई रेफरेंस बुक देख रहे हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपको 2024, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16 इतने सारे क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। तो आपसे इसको आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का आपको पेपर पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने इस बुक के कुछ फोटोज भी अटैच कर दिए हैं। देखिए, ये आपका 2024 वाला पेपर है, जिसमें आपको पूरा बता रखा है जनरल इंस्ट्रक्शन कितने मार्क्स के आपके पेपर पूछे जाते हैं एंड कितने सेक्शंस होते हैं। ये आपको ए सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कितने सारे एमसीक्यूज हैं। आपको यहाँ पर इसके साथ साथ एक और चीज़ें देखने को मिलेगी, आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करे गए हैं, प्लस उन आंसर्स का आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करा गया है कि अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नंबर बी है तो इसका आंसर बी क्यों है, उसको भी आपको क्या कर रखा है, आपको प्रोवाइड करवा रखी हैं चीज़ें। देन अगर हम इसके क्वेश्चंस को देखें तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कैसे सर्कुलेशन ऑफ लेबर को चैलेंज करता है, कि कैसे कॉमर्शलाइजेशन से एग्रीकल्चर क्या होता है, सर्कुलेशन होता है लेबर का। तो इसमें आपको कितने अच्छे से चीज़ें को क्लियर कर रखा है, इस आंसर में हमें बता रखा है कि माइग्रेशन करते हैं लोग किसके लिए, अपने वर्क को फाइंड करने के लिए। तो ऐसे ही आपको हर चीज़ का जो आंसर, जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो आपको इस बुक्स के आंसर से अच्छे से हो जाएगी। अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक ट्राई कर रहे हैं ढूंढने के लिए, देन आई सजेस्ट यू आप इस बुक को अच्छे से पढ़िए, आप इस बुक को ले सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी बुक, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन को देख लेते हैं जो आपके 2024-25 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम का थोड़ा क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझेंगे कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पे मैं आपका पूरा सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसकी फोटोज मैंने अटैच करी हैं। मैंने 2024 में ही इसी ईयर क्लास 12 का सोशियोलॉजी का पेपर दिया है, एंड इस पेपर को समझ के आप समझ सकते हो कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आपके एसेशन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है। देखो, आपका जो फर्स्ट एमसीक्यूज में जो क्वेश्चन आया था ना, वो डायरेक्ट एसेशन एंड रीजन वाला क्वेश्चन आया था।
इन क्वेश्चंस को आपको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ना आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस का आप जवाब जब ही दे पाएंगे जब आपकी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का क्या हो, क्लियरेंस हो। इसीलिए मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे क्लास 12 के सोशियोलॉजी के अंदर बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को कवर करें। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चंस को आप जब भी क्लियर कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स जो होंगे क्लियर हो पाएंगे। तो आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन टाइप्स के एमसीक्यूज को फॉलो करने के लिए, ठीक है। बाकी हमने जो मैंने आपको बताया था इस वाली स्लाइड में कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको कोविड-19 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, जिसमें आपको प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड करके सोशियोलॉजी के बेसिस पे आंसर देना है। इसमें पूछा गया है, ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्कर वर्क फ्रॉम होम। ये आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाले क्वेश्चन से पूछा गया है, जिसमें आपका जो पार्ट 2 है, जिसमें इंडियन इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाला जो चैप्टर है उससे पूछा गया है। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा काम है जो घर से करा जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बीडी मेकिंग। बीडी इंडस्ट्री एक ऐसा वर्क है जो आप घर से कर सकते हैं, एंड देन इज आईटी सेक्टर। इसमें जो आपका आंसर होगा वो वेट इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका इसमें फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि आपका जो आईटी सेक्टर वाला जो वर्क है वो आप घर से भी कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, एंड बीडी मेकिंग जो वर्क है वो भी आप घर से कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ए होगा, ठीक है। तो इस टाइप के आपके कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। देखो आप इस मोमेंट में मैं भी कंफ्यूज हो गया, तो इसीलिए आपको इन टाइप्स के क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप एग्जाम में थोड़ी सी भी गलती ना कर पाएं, ठीक है। ये मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें आप पेपर पैटर्न देख रहे हो कि 2 मार्क्स में भी आपको आंसर ऐसे देना है कि 1 मार्क्स का आपका इस पार्ट को कंक्लूड करेंगे एंड 1 मार्क्स फॉर दिस पार्ट। तो इसमें पूछा गया है, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया फ्लोटेड मेनी स्कीम्स। इसमें आपको उन स्कीम्स का नेम बताना है, और इनमें से आपको 2 स्कीम्स का नाम बताना है और क्या उनके पॉजिटिव आउटकम्स रहे स्कीम्स के। तो ये सब आंसर आप जब भी दे पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और आपने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करा हो, ठीक है। देन आपको सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट को डिफरेंस करना है। काफी फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, हर साल दे देते हैं इसको। देन आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बताना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसके 2 सपोर्ट करना है उसको स्टेटमेंट को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना आप जब भी आंसर कर पाएंगे जब आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो वो 100% हो। तो इस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको इस चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको बेस्ट कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। देन ये आपका एक 6 मार्क्स का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो आपका जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आपको अपने सोशियोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि आपको डेमोग्राफी वाला जो चैप्टर है उसके अंदर ये आपको पर्टिकुलर ये पूरा टेबल बना रखा है आपकी बुक में, ठीक है। उसमें से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि डेमोग्राफिक डिवाइडेंड क्या होता है। देन आपको 1961 से 2026 के डेटा को कंपेयर करके बताना है कि आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है 14 से 16 या 60+ ईयर के बेसिस पे। देन आपको डिपेंडेंसी रेट्स बताना है कि होता क्या है, कि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हमारी कंट्रोल हो सकती है, उसको हमें पूरा एक्सप्लेन करना है। तो ईच पार्ट आपका 2-2 मार्क्स है, जिससे आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आपको केस स्टडी में देखने को मिलेगा। तो इस चीज के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट वो होने चाहिए अच्छे से क्लियर, ताकि आपको इन चीजों में क्या देखने को ना मिले, थोड़ी प्रॉब्लम्स देखने को ना मिले, ठीक है। तो ये हमारे पूरा क्वेश्चन पेपर डिजाइन है जो मैं 2024-25 का आपके लिए लाया हूँ। बात करें प्रोजेक्ट वर्क की, तो देखो प्रोजेक्ट वर्क के लिए ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अभी से आप अपने टीचर्स से क्लियर कर लो कि आपको किस जो टाइटल है उस पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक तो आप इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाला जो चैप्टर है उस पे से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या तो आप सोशल इंस्टीट्यूशंस पे या सोशल मूवमेंट्स पे। ये तो जो 3 टॉपिक्स मैंने आपको बताए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और टीचर्स के फेवरेट टॉपिक होते हैं प्रोजेक्ट वर्क के टाइम पे। जब आपका वाइवा टीचर्स लोग लेते हैं उस टाइम पे ये 3 जो चैप्टर्स होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं आपके इंप्रेशन को दिखाने के लिए, और आपको जो उस टाइम पे आप जो टॉपिक सेलेक्ट करोगे आप इन टॉपिक्स को अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर पाओगे। आपको इसमें कुछ ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन तीनों चैप्टर्स में से आप क्या कर सकते हो, टॉपिक अपना चूज कर सकते हो। तो आपको बनाना कैसे प्रोजेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना टाइटल एंड टॉपिक चूज करना है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव स्टडी करना है कि मैंने जो इस प्रोजेक्ट बनाया है उसका मेरा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा। देन आपको कंटेंट एंड टाइमलाइन को ध्यान रखते हुए, पिक्चर्स को पेस्ट करते हुए, माइंड मैप्स को लगाते हुए आपको अपने प्रोजेक्ट को कवर करना है। आपका डेटा पूरा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मटेरियल आपका पूरा तैयार होना चाहिए, ठीक है। आपका जो आपको मटेरियल है उसको एनालाइज भी करना चाहिए। देन आपका एंड में आपको प्रोजेक्ट को आपको कंक्लूजन करके आपको अपना पूरा प्रोजेक्ट वर्क आपका जो है 20 मार्क्स का उसको आपको क्या करना है,
कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा प्रोजेक्ट वर्क का भी मार्क्स स्कीम देख लेते हैं। ठीक है, देखो प्रोजेक्ट वर्क और जो वाइवा है ये आपका टोटल होगा 20 मार्क्स का, जिसमें जो आपका 15 मार्क्स का जो होगा वो होगा प्रोजेक्ट एंड 5 मार्क्स का आपका होगा वाइवा, जो जिसके लिए आपके जो एग्जामिनर हैं वो बाहर से आएंगे, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर बाहर से आएंगे तो आपका थोड़ा जो इंटरव्यू का जो थोड़ा होना चाहिए कि आप मेंटली प्रिपेयर हो, जो भी आपसे टीचर पूछा आपके लिए उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए उनको आंसर देने के लिए। तो उस चीज़ें के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वाइवा के लिए, क्योंकि एग्जामिनर बाहर से आएंगे, आपका स्कूल का एग्जामिनर नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्क में आपको मैं मार्क्स बता दूं, इंट्रोडक्शन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, स्टेटमेंट पर्पस के 2 मार्क्स, रिसर्च क्वेश्चंस के 2 मार्क्स, मेथडोलॉजी के किस टाइप का आपने मेथड यूज कराया उसके 2 मार्क्स, डेटा एनालाइज करेगी आपकी टीचर उसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे एंड कंक्लूजन के 4 मार्क्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टॉपिक चूज करना है, देन आपको इवेंट कॉन्सिक्वेंसेज और जितने भी रेमेडीज हैं जो आपको वो चूज करनी है, फिर आपको देखना है उनका क्या इफेक्ट पड़ा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, देन आपको उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, देन आप प्रेजेंटेशन पे अपने वर्क कर सकते हैं प्रोजेक्ट फाइल के, एंड एट द एंड आपको अपनी फाइल बिप्लोग्राफी से क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। बिप्लोग्राफी मतलब आपने जो भी मटेरियल लिया है उसका क्या सोर्स है, इन सारी चीज़ों से आपको जो अपना प्रोजेक्ट है वो क्या करना है, कंक्लूड करना है। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट मार्क्स होता है ना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि सपोज आपके थ्योरी में अगर थोड़े बहुत मार्क्स ऊपर नीचे हो गए, तो अगर आपने 20 आउट ऑफ 20 इस अपने प्रोजेक्ट वर्क में स्कोर कर लिया, देन इट इज़ वेरी बेस्ट फॉर यू कि आप अपने मार्क्स अपनी परसेंटेज को क्या कर सको, इंक्रीज कर सको, किसके मदद से, 20 मार्क्स स्कोर करके। मैंने अपने एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में हर सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स स्कोर करे थे इन प्रोजेक्ट वर्क, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी ये जो प्रोजेक्ट वर्क वाले मार्क्स होते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी परसेंटेज को इंप्रूव करने के लिए। इसलिए आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क को क्या करना है, ध्यान में लेते हुए सारी चीज़ों को समझ के करना है। ठीक है, तो विद दिस हमने क्लास 12 का सोशियोलॉजी का पूरा कंटेंट समझ लिया कि कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आपका पेपर पैटर्न रहेगा, क्या आपका सिलेबस है, और मैंने आपको एक बुक भी सजेस्ट करी, दैट इज ओसवाल की रेफरेंस बुक। आपको उसको अगर लेना है चाहते हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगी, ताकि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर सको एंड आपको पता हो कि किस टॉपिक्स में से कितने बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो विद दिस आज की इस वीडियो को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपकी एक स्ट्रेटेजी वीडियो जो आपकी क्लास 12 सोशियोलॉजी के लिए रहनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो क्लास 12 के बेस्ट कंटेंट को लेने के लिए। एंड आई प्रॉमिस यू, पूरी यूट्यूब के ऊपर जो आपको कंटेंट नहीं मिलेगा वो मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा के दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेशन में अपना रिव्यू जरूर दे के जाना एंड अपने इस ह्यूमैनिटीज लवर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस बेस्ट कंटेंट को पाने के लिए। एंड अंकित सर तो आपको इस चैनल पे बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, उनको भी फॉलो करते रहो, और सोशियोलॉजी का बेस्ट कंटेंट पाने के लिए इस चैनल को जरूर फॉलो करना। मैं आपको अपना 100% दूंगा एंड आई ऑल्सो वॉन्ट योर सपोर्ट टू, ताकि मैं अपना सारा सपोर्ट आपको अच्छे से दे सकूं। मुझे आपका भी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि 100% दोनों की तरफ से आता रहे, आपकी तरफ से भी एंड मेरी तरफ से भी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें एंड नेक्स्ट सेशन में हम अच्छे से और चीज़ों को कवर करेंगे, जिसमें हम स्ट्रैटेजी जो वीडियो होने वाली है उसको हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम अपना सोशियोलॉजी का जो कंटेंट है चैप्टर वाइज वो हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।